अथर्ववेद दशम कांडम तृतीयोन्वाक सूक्तम 5। इंद्र से लेकर युनज्मी। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम आत्मा के प्रकर्म हो, आत्मा के पुरुषार्थ हो, इंद्रस्य आत्मा के बल हो, आत्मा की वीरता हो, आत्मा की शूरता हो। विजय संयोग के लिए ब्रह्म योगों परमात्मा के ध्यानों से तुमको मैं जोड़ता हूं। इंद्र से लेकर युनज में दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम आत्मा के प्रकर्म हो, आत्मा के पुरुषार्थ हो, आत्मा के बल हो, आत्मा की वीरता हो, आत्मा को शूरता हो। विजय संयोग के लिए राज्य के ध्यानों से तुमको मैं जोड़ता हूं। इंद्र स्योज से लेकर युनज में तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम आत्मा के प्रकर्म हो, आत्मा के पुरुषार्थ हो, आत्मा के बल हो, आत्मा की वीरता हो, आत्मा की शूरता हो। विजयी संयोग के लिए आत्मा के ध्यानों से तुमको मैं जोड़ता हूं। इंद्र स्योज से लेकर युनज में चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम आत्मा के प्रकर्म हो, आत्मा के पुरुषार्थ हो, आत्मा के बल हो, आत्मा की वीरता हो, आत्मा की शूरता हो। विजय संयोग के लिए ऐश्वर्य के ध्यानों से तुमको मैं जोड़ता हूं। इंद्र स्योज से लेकर मुनज्जमी पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम आत्मा के प्रकर्म हो, आत्मा के पुरुषार्थ हो, आत्मा के बल हो, आत्मा की वीरता हो, आत्मा की शूरता हो। विजय संयोग के लिए प्राणों में ध्यान के साथ तुमको मैं जोड़ता हूं। इंद्र स्योज से लेकर आप स्थ छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम आत्मा के प्रकर्म हो, आत्मा के पुरुषार्थ हो, आत्मा के बल हो, आत्मा की वीरता हो, आत्मा की शूरता हो। विजय संयोग के लिए सब उत्पन्न वस्तुएं मुझे सेवें। हे सब विद्याओं में व्यापक विद्वानों, तुम मेरे लिए योग अभ्यासी पुरुष हो। अग्निर्भाग से लेकर साध्य सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम अग्नि का अंश हो अर्थात तेजस्वी हो। हे उत्तम गुण वाली विदुषी प्रजाओं, विद्वानों के बीच हम में वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति के धर्म नियम से इस लोक के लिए मैं बिठाता हूं। इंद्रस्य भाग से लेकर साध्य आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम सूर्य के अंश रूप हो अर्थात प्रतापी हो। हे उत्तम गुण वाली विदुषी प्रजाओं, विद्वानों के बीच हम में वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति परमेश्वर के धर्म नियम से इस लोक के हित के लिए मैं बैठाता हूं। सौमस्य भाग स्थ से लेकर साध्य नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम चंद्रमा के अंश हो अर्थात शांत स्वभाव हो। हे उत्तम गुण वाली विदुषी प्रजाओं, विद्वानों के बीच हम में वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति परमेश्वर के धर्म नियम से इस लोक के लिए मैं बैठाता हूं। वरुणस्य से लेकर साध्य दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम जल के भाग अंश हो अर्थात गंभीर स्वभाव हो। हे उत्तम गुण वाली विदुषी प्रजाओं, विद्वानों के बीच हम में वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति परमेश्वर के धर्म नियम से इस लोक के हित के लिए मैं बैठाता हूं। मित्रावरण से लेकर साध्य 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम प्राण और अपान के अंश हो अर्थात महाबली हो। हे उत्तम गुण वाली विदुषी प्रजाओं, विद्वानों के बीच हम में वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति परमेश्वर के धर्म नियम से इस लोक के हित के लिए मैं बैठाता हूं। यमस्य भाग से लेकर साध्य 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
हे विद्वानों, तुम न्याय के अंश हो अर्थात महान्यायकारी हो। हे उत्तम गुण वाली विदुषी प्रजाओं, विद्वानों के बीच हम में वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति परमेश्वर के धर्म नियम से इस लोक हित के लिए मैं बैठाता हूँ। पितृनाम से लेकर साध्य 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम पालन करने वाले गुणों के अंश हो अर्थात महापालक हो। हे उत्तम गुण वाली विदुषी प्रजाओं, विद्वानों के बीच हम में वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति परमेश्वर के धर्म नियम से इस लोक के हित के लिए मैं बैठाता हूं। देवस्य से लेकर साध्य 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम प्रकाशवान परमेश्वर के अंश हो अर्थात परमेश्वर में व्याप्त हो। हे उत्तम गुण वाली विदेशी प्रजाओं, विद्वानों के बीच हम में वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति परमेश्वर के धर्म नियम से इस लोक के हित के लिए मैं बैठाता हूं। यो वा से लेकर मन्या 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जो तुम विद्वानों का अंश, विद्वानों के बीच पूजा योग्य, विद्वानों द्वारा संगति योग्य है, अब उस तुम्हारे पूजनीय अंश को आदरपूर्वक मैं सिद्ध करता हूं। उस अंश को मैं ना धो डालूं ना नष्ट करूं। उस पूजनीय अंश से उस शत्रु को हम हरा कर छोड़ते हैं जो हमसे कुप्रीति करता है और जिससे हम कुप्रीति करते हैं। इस वेद ज्ञान से, इस कर्म से और इस वज्र से उस दुष्ट को मैं मारूं और उसको मैं ढक लूं। यो से लेकर मैन्या 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जो तुम विद्वानों का वेग, विद्वानों के बीच पूजा योग्य और विद्वानों द्वारा संगति योग्य है, अब उस तुम्हारे पूजनीय अंश को आदरपूर्वक मैं सिद्ध करता हूं। उसको मैं ना धो डालूं ना नष्ट करूं। उस पूजनीय अंश से उस शत्रु को हम हरा कर छोड़ते हैं जो हमसे कुप्रीति करता है और जिससे हम कुप्रीति करते हैं। इस वेद ज्ञान से, इस कर्म से और इस वज्र से उस दुष्ट को मैं मारूं और उसको मैं ढक लूं। यह व से लेकर मैन्या 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जो तुम विद्वानों का निवास, विद्वानों के बीच पूजा योग्य और विद्वानों द्वारा संगति योग्य है, अब उस तुम्हारे पूजनीय अंश को आदरपूर्वक मैं सिद्ध करता हूं। उस अंश को मैं ना धो डालूं ना नष्ट करूं। उस पूजनीय अंश से उस शत्रु को हम हरा कर छोड़ते हैं जो हमसे कुप्रीति करता है और जिससे हम कुप्रीति करते हैं। इस वेद ज्ञान से, इस कर्म से और इस वज्र से उस दुष्ट को मैं मारूं और उसको मैं ढक लूं। यह व से लेकर मैन्या 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जो तुम विद्वानों का महाप्रकर्मी स्वभाव, विद्वानों के बीच पूजा योग्य और विद्वानों द्वारा संगति योग्य है, अब उस तुम्हारे पूजनीय अंश को आदरपूर्वक मैं सिद्ध करता हूं। उस अंश को मैं ना धो डालूं ना नष्ट करूं। उस पूजनीय अंश से उस शत्रु को हम हरा कर छोड़ते हैं जो हमसे कुप्रीति करता है और जिससे हम कुप्रीति करते हैं। इस वेद ज्ञान से, इस कर्म से और इस वज्र से उस दुष्ट को मैं मारूं और उसको मैं ढक लूं। यह व से लेकर मैन्या 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जो तुम विद्वानों का कामना योग्य तेजों का आधार, विद्वान के बीच पूजा योग्य और विद्वानों द्वारा संगति योग्य है, अब उस तुम्हारे पूजनीय अंश को आदरपूर्वक मैं सिद्ध करता हूं। उस अंश को मैं ना धो डालूं ना नष्ट करूं। उस पूजनीय अंश से उस शत्रु को हम हरा कर छोड़ते हैं जो हमसे कुप्रीति करता है और जिससे हम कुप्रीति करते हैं। इस वेद ज्ञान से, इस कर्म से और इस वज्र से उस दुष्ट को मैं मारूं और उसको मैं ढक लूं।
यह वो से लेकर मैन्या। 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जो तुम विद्वानों का दिव्य व्यापक गुण सूर्य के समान विद्वानों के बीच पूजा योग्य और विद्वानों द्वारा संगति योग्य है, अब उस तुम्हारे पूजनीय अंश को मैं न धो डालूं न नष्ट करूं। उस पूजनीय अंश से उस शत्रु को हम हरा कर छोड़ते हैं जो हमसे कुप्रीति करता है और जिससे हम कुप्रीति करते हैं। इस वेद ज्ञान से, इस कर्म से और इस वज्र से उस दुष्ट को मैं मारूं और उसको मैं ढक लूं। ये वा से लेकर मैन्या 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जो तुम विद्वानों के ज्ञान प्रकाश, विद्वानों के बीच पूजा योग्य और विद्वानों द्वारा संगति योग्य हैं, अब उन तुम्हारे ज्ञान प्रकाशों से आदर पूर्वक मैं सिद्ध करता हूँ। उन ज्ञान प्रकाशों को मैं ना धो डालूं ना नष्ट करूं। उन ज्ञान प्रकाशों से उस शत्रु को हम हरा कर छोड़ते हैं जो हमसे कुप्रीति करता है और जिससे हम कुप्रीति करते हैं। इस वेद ज्ञान से, इस कर्म से और इस वज्र से उस दुष्ट को मैं मारूं और उसको मैं ढक लूं। यत से लेकर हंस 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तीनों उद्योगों परमेश्वर के कर्म, उपासना और ज्ञान से अलग होकर जो कुछ भी नीच कर्म में होने वाले झूठ को हम बोले हैं, विद्वान लोग मुझको उस सब कठिन अपराध से बचावे। समुद्रम वा से लेकर चनाम्मा 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम्हें प्राणियों के यथावत उदय करने वाले परमात्मा की ओर मैं आगे बढ़ाता हूं। बिना हारे हुए सब और गति वाले तुम अपने कारण को ही प्राप्त होकर और हमें कोई भी दुख न पीड़ा देवी। अरिप्रा से लेकर वहंतु 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। निर्दोष विद्वान लोग पाप को हमसे दूर पहुंचावें। बड़ी प्रतीति वाले व सुंदर रूप वाले लोग हमसे कठिन पाप को दूर, दुष्ट स्वप्न को दूर और मलिनता को दूर पहुंचावें। सूक्तम 5। विष्णु से लेकर जहातु 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त वैरियों का नाश करने वाला, पृथ्वी से तीक्ष्ण किया गया, अग्नि से तेज पाया हुआ, पृथ्वी के पीछे मैं प्रकर्म करता हूँ। पृथ्वी से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं। मैं ना जीता रहे उसको प्राण छोड़ देवें। विष्णु से लेकर जहातु 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तो विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त वैरियों का नाश करने वाला, अंतरिक्ष मध्यलोक से तीक्ष्ण किया गया, प्राण आदि वायु से तेज पाया हुआ है। अंतरिक्ष के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। अंतरिक्ष से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं वह ना जीता रहे उसको प्राण छोड़ देवें। विष्णु से लेकर आहातो 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तुम विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त वैरियों का नाश करने वाला, आकाश से तीक्ष्ण किया गया, सूर्य से तेज पाया हुआ है। आकाश के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। आकाश से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं वे ना जीता रहे उसको प्राण छोड़ दें। विष्णु से लेकर जहातु 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त वैरियों का नाश करने वाला, दिशाओं से तीक्ष्ण किया गया, मन से तेज पाया हुआ है। दिशाओं के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। विद्वानों से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करते हैं और जिससे हम द्वेष करते हैं वे ना जीते रहें उनको प्राण छोड़ दें।
विष्णु से लेकर जहां तो 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त वैरियों का नाश करने वाला, मध्य दिशाओं से तीक्ष्ण किया गया, पवन से तेज पाया हुआ है। मध्य दिशाओं के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। मध्य दिशाओं से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है, और जिससे हम द्वेष करते हैं वह ना जीता रहे, उसको प्राण छोड़ देवें। विष्णु से लेकर जहां तो 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तो विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त वैरियों का नाश करने वाला, वेदवाणियों से तीक्ष्ण किया गया, दुखनाशक मोक्ष ज्ञान से तेज पाया हुआ है। वेदवाणियों के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। वेदवाणियों से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है, और जिससे हम द्वेष करते हैं वे ना जीता रहे, उसको प्राण छोड़ देवें। विष्णु से लेकर जहां तो 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तो विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त वैरियों का नाश करने वाला, शुभ कर्म से तीक्ष्ण किया गया, और ब्रह्म परमेश्वर से तेज पाया हुआ है। शुभ कर्म के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। शुभ कर्म से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है, और जिससे हम द्वेष करते हैं वह ना जीता रहे, उसको प्राण छोड़ देवें। विष्णु से लेकर जहां तो 32वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त वैरियों का नाश करने वाला, औषधियों से तीक्ष्ण किया गया, सोम अमृत रस से तेज पाया हुआ है। औषधियों के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। औषधियों से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है, और जिससे हम द्वेष करते हैं वह ना जीता रहे, उसको प्राण छोड़ देवें। विष्णु से लेकर जहां तो 33वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तो विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त वैरियों का नाश करने वाला, जलों से तीक्ष्ण किया गया, मेघ से तेज पाया हुआ है। जलों के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। जलों से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है, और जिससे हम द्वेष करते हैं वह ना जीता रहे, उसको प्राण छोड़ देवें। विष्णु से लेकर जहां तो 34वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तो विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त वैरियों का नाश करने वाला, खेती से तीक्ष्ण किया गया, और अन्न से तेज पाया हुआ है। खेती के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। खेती से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है, और जिससे हम द्वेष करते हैं वह ना जीता रहे, उसको प्राण छोड़ देवें। विष्णु से लेकर जहां तो 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तो विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त शत्रु का नाश करने वाला, प्राण से तीक्ष्ण किया गया, और पुरुष आत्मा से तेज पाया हुआ है। प्राण के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। प्राण से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है, और जिससे हम द्वेष करते हैं वह ना जीता रहे, उसको प्राण छोड़ देवें। सूक्तम 5। जितम से लेकर पाद्याभि 36वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जय किया गया हमारा हो, निकासी किया हुआ हमारा हो, सब शत्रु की सेनाओं और कंजूसियों को मैंने रोक दिया है। अब मैं अमुक पुरुष के और अमुक स्त्री के पुत्र का प्रताप, तेज प्राण और जीवन को लपेटे लेता हूँ। अब इसको नीचे गिराता हूँ। सूर्यास्त से लेकर वर्षम 37वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य की परिपाटी रीति पर मैं चला चलता हूँ। वृद्धियुक्त परिपाटी पर मुझे बल, और वह मुझे ब्राह्मण का प्रताप देवी। दिशों से लेकर ब्राह्मण वर्षम 38वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रकाश में दिशाओं की ओर मैं घूमता हूँ। वे दिशाएं मुझे बल, और वे मुझे ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी का प्रताप देवें। सब से लेकर
ब्राह्मण वर्षम 39वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 7 व्यापनशीलों व दर्शनशीलों अर्थात त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि, अथवा 2 कान, 2 नथने, 2 आंख और मुख, इन 7 छिद्रों की ओर मैं घूमता हूँ। वे मुझे बल और वे मुझे ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी का प्रताप देवें। ब्रह्मा से लेकर वत्सम 40वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ब्रह्म परमेश्वर की ओर मैं घूमता हूँ, वह ब्रह्म में द्रविणम बल और वह मुझे ब्राह्मण का प्रताप देवे। ब्राह्मणा से लेकर ब्राह्मण वत्सम 41वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ब्राह्मणों की ओर मैं घूमता हूँ, वे मुझे बल और वे मुझे ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी का प्रताप देवें। सूक्तम 5 यम से लेकर तम 42वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस शत्रु को हम ढूंढते हैं उसको वज्रों से हम विनाशें। सबसे ऊंचे पद वाले राजा के खुले मुख वश में ब्रह्म ज्ञान से उसको लाकर हमने घिरा दिया है। वैश्वानरस्य से लेकर सहिसी 43वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब नरों का हित करने वाले राजा के प्रजा रक्षण और शत्रु नाशन रूप दोनों ताड़ों से वज्र ने उस शत्रु को दबोच दिया है। ये आहुति होम का चढ़ावा उत्तम गुण वाली, अधिक बल वाली, समिधा, काष्ठ, घृत आदि उनको खा जामे। राज्यों से लेकर वधान 44वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सेनापति, तो श्रेष्ठ राजा का शत्रु के लिए बंधन है। सो तो अमुक पुरुष अमुक पिता के पुत्र और अमुक माता के पुत्र को अन्न में और सांस में बांध ले। याते से लेकर प्रजापति 45वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे भूपति राजन, जो तेरा अन्न पृथ्वी पर रहा करता है, हे भूपति, हे प्रजापति राजन, तू हमें उस अन्न का दान करता रहे। अपो दिव्या से लेकर वर्षा 46वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दिव्य गुण स्वभाव वाले जनों के समान शुद्ध करने वाले विद्वानों को मैंने पूजा है। पराक्रम से हम संयुक्त हुए हैं। हे विद्वान गति वाला मैं आया हूं, उस मुझको आदि के तेज से संयुक्त कर। सम मागने से लेकर ऋषि भी 47वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, मुझको ब्रह्म विद्या के तेज से अच्छे प्रकार, प्रजा से अच्छे प्रकार और जीवन से अच्छे प्रकार संयुक्त कर। विद्वान लोग इस मुझको जाने, बड़ा ऐश्वर्यवान आचार्य ऋषियों के साथ मुझे जाने। यदग्नि से लेकर यातुधानान 48वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अग्नि के समान तेजस्वी राजन, जो आज 2 हिंसक मनुष्य सत्पुरुषों के कुवचन बोलते हैं और जो शब्द करने वाले शत्रु लोग वाणी की कठोरता उत्पन्न करते हैं, क्रोध से मन की जो बाणों की झड़ी उत्पन्न होती है, उससे दुखदाइयों को हृदय में तो भेद ले। परा से लेकर ऋणि 49वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अग्नि के समान तेजस्वी राजन, अपने तप, ऐश्वर्य व प्रताप से दुखदाइयों को कुचल डाल। राक्षस दुराचारियों व रोगों को अपने बल से मिटा दे। अपने तेज से मूढ़ निर्बुद्धि व्यवहार वालों को नाश कर दे। अत्यंत दमकते हुए दूसरों के प्राणों से तृप्त होने वालों को चोर चोर कर दे। अपामस्मय से लेकर विश्व 50वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान, मैं इस शत्रु पर सिर तोड़ने के लिए जलों का चौफाल वज्र अस्त्र को चलाता हूं। वह वज्र उसके सब अंगों को चूर चूर कर डाले। मेरे उस कर्म को सब विद्वान लोग मान लें। अथर्ववेद दशम कांडम सूक्तम 6।
रातियों से लेकर ओजसा। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कंजूसी करने वाले, मातृभाव से रहित, दुष्ट हृदय वाले द्वेषी के सिर को बल के साथ मैं काटे देता हूं। वर्म से लेकर वर्षा। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। फल के देने में ईश्वर से उत्पन्न हुआ ये मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम मेरे लिए कवच बनावेगा। मथन सूक्ष्म विचार से पूर्ण वह वैदिक नियम मुझको बल और प्रताप के साथ प्राप्त हुआ है। यत् से लेकर शुचिम। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि छीलने वाले, दुर्बल करने वाले शत्रु ने अपने हाथ से कुल्हाड़ी द्वारा तुझको मार गिराया है, जीवनदाता शुद्ध स्वभाव वाले विद्वान लोग तुझ पित्र को उस कष्ट से शुद्ध करें। हिरण्य से लेकर तिथि। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कामना योग्य तेजों का उत्पन्न करने वाला, सदा मिलने योग्य ये मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम श्रद्धा, सत्य धारण, श्रेष्ठ कर्म, बड़प्पन देता हुआ हमारे घर में बसे। तस्मै घृतम से लेकर मणिरेत्य। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस वैदिक नियम की प्राप्ति के लिए मधु विद्या, यथार्थ ज्ञान, ऐश्वर्य, तेज और अन्न पर अन्न को हम बांटते हैं। वे मणि वैदिक नियम विद्वानों से आकर हमें पिता के समान पुत्रों के लिए, कल्याण के लिए पीछे कल्याण को बहुत बहुत कल के पीछे कल, नित्य आगामी काल में वैद्य रूप में बतावे। यम से लेकर जही। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमात्मा ने जिस फल के ईश्वर प्रकाश की वर्षा करने वाले, बलवान, स्थिर गुण वाले मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बल के लिए बांधा है, उस नियम को अग्नि समान तेजस्वी पुरुष ने स्वीकार किया है। वह नियम इस तेजस्वी के लिए पाने योग्य पदार्थ को बहुत बहुत कल के पीछे कल, नित्य आगामी काल में पूरा करता है। उस वैदिक नियम से तो वैरियों को मार। यम से लेकर जही। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने जिस फल के ईश्वर प्रकाश की वर्षा करने वाले, बलवान, स्थिर गुण वाले मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बल के लिए बांधा है, बनाया है, उस वैदिक नियम को इंद्र मेघ समान उपकारी पुरुष ने बल के लिए और पराक्रम के लिए सुख से स्वीकार किया है। ये वैदिक नियम इस उपकारी के लिए ही बल को बहुत बहुत कल के पीछे कल, नित्य आगामी काल में पूरा करता है। उस वैदिक नियम से तू वैरियों को मार। यम से लेकर जही। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने जिस फल के ईश्वर प्रकाश की वर्षा करने वाले, बलवान, स्थिर गुण वाले मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बल के लिए बांधा है, बनाया है, उस वैदिक नियम को सोम रस, अन्न आदि अमृत समान सुख उत्पन्न करने वाले पुरुष ने महत्व के लिए, श्रवण सामर्थ्य के लिए और दर्शन सामर्थ्य के लिए स्वीकार किया है। वह वैदिक नियम इस पुरुष के लिए ही तेज बहुत बहुत फल के पीछे कल, नित्य आगामी काल में पूरा करता है। उस वैदिक नियम से तू वैरियों को मार। यम से लेकर जही। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने जिस फल के ईश्वर प्रकाश की वर्षा करने वाले, बलवान, स्थिर गुण वाले मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बल के लिए बांधा है, बनाया है, उस वैदिक नियम को सूर्य के समान राज्य चलाने वाले वीर ने स्वीकार किया है। उस वैदिक नियम से इन दिशाओं को जीता है। वह वैदिक नियम इस वीर पुरुष के लिए ही विभूति, संपत्ति बहुत बहुत कल के पीछे कल, नित्य आगामी काल में पूरा करता है। उस वैदिक नियम से तू वैरियों को मार।
यम से लेकर द्विष्टो जहि 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमात्मा ने जिस फल के ईश्वर प्रकाश की वर्षा करने वाले बलवान स्थिर गुण वाले मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बल के लिए बांधा है, बनाया है, उस मणि वैदिक नियम को धारण करने वाले चंद्रमा समान आनंदकारी पुरुष ने असुरों, देवताओं के विरोधियों और दानवों, छेदन स्वभाव वाले पुरुषों की स्वर्णमय नगरियों को जीता है। वह वैदिक नियम असमय इस आनंदकारी पुरुष के लिए ही श्री सेवनीय संपत्ति बहुत बहुत कल के पीछे कल नित्यागामी काल में पूरा करता है। उस वैदिक नियम से तो वैरियों को मार। यम बद्धनाथ से लेकर जही 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने गमनशील भोक्ता प्राणी के लिए बांधा है, वह वैदिक नियम इस प्राणी के लिए बल बहुत बहुत कल के पीछे कल नित्य आगामी काल में पूरा करता है। उस वैदिक नियम से तो वैरियों को मार। यम से लेकर तम द्विष्टो जहि 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर ने गमनशील भोक्ता प्राणी के लिए बांधा है, उस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम से इस खेती की कामों में व्याप्ति वाले दोनों स्त्री पुरुष रक्षा करते रहते हैं। वह वैदिक नियम उन दोनों वैद्यों के लिए बढ़ाई बहुत बहुत कल के पीछे कल आगामी काल में पूरा करता है। उस वैदिक नियम से तुम वैरियों को मार। यम से लेकर तम दिष्टो जही 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने गमनशील भोक्ता प्राणी के लिए बांधा है, उस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को धारण करके सबके चलाने वाले मनुष्य ने उस वैदिक नियम द्वारा ये सुख जीता है। वह वैदिक नियम इस प्राणी के लिए प्रिय सत्यवाणी को बहुत बहुत कल के पीछे कल नित्यागामी काल में पूरा करता है। उस वैदिक नियम से तो वैरियों को मार। यमवनाथ से लेकर तम दिष्टो जही 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने गमनशील भोक्ता प्राणी के लिए बांधा है, उस प्रशंसनीय वैदिक नियम को धारण करती हुई प्रजाएं अक्षीण होकर सदा दौड़ती हैं। वह वैदिक नियम इन प्रजाओं के लिए ही है, इन प्रजाओं के लिए ही अमृत पुरुषार्थ को बहुत बहुत कल के पीछे कल नित्यागामी काल में पूरा करता है। उस वैदिक नियम से तो वैरियों को मार। यम से लेकर द्विष्टो जही 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने गमनशील भोक्ता प्राणी के लिए बांधा है, उस शांतिकारक मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को श्रेष्ठ राजा ने स्वीकार किया है। वह वैदिक नियम इन राजा के लिए ही सत्य को बहुत बहुत कल के पीछे कल नित्यागामी काल में पूरा करता है। उस वैदिक नियम से तुम वैरियों को मार। यम भद्रनाथ से लेकर स्तेन त्वम दिष्टो जही 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने गमनशील भोक्ता प्राणी के लिए बांधा है, उस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को धारण करते हुए विजयी लोगों ने सब लोगों को युद्ध से जीता है। वह वैदिक नियम इन विजयी लोगों के लिए ही जीत कल के पीछे कल नित्य आगामी काल में पूरा करता है। उस वैदिक नियम से तो वैरियों को मार। यम वधनाथ से लेकर तम दिष्टो जही 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जिस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने गमनशील भोक्ता प्राणी के लिए बांधा है, उस ही शांतिकारक मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को देवताओं विद्वानों ने स्वीकार किया है। वह वैदिक नियम इन देवताओं के लिए ही प्रत्येक वस्तु बहुत बहुत कल के पीछे कल नित्यागामी समय में पूरा करता है। उस वैदिक नियम से ही तो वैरियों को मार। ऋच से लेकर रक्षति 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऋतुओं ने उस मणि वैदिक नियम को बांधा है, ऋतुओं के अव्ययों ने उसको बांधा माना है। संवत्सर वर्ष व काल उसको बांधकर सब जगत को विविध प्रकार से पालता है। अंतरदेशा से लेकर अंक 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अंतरदेशों ने वैदिक नियम को बांधा है, बड़ी दिशाओं ने उस वैदिक नियम को बांधा है। प्रजापति परमात्मा के उत्पन्न किए हुए मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम ने मेरे वैरियों को नीचे किया है। अथर्वाणों से लेकर जही 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। निश्चल स्वभाव वाले ऋषियों ने वैदिक नियम बांधा माना है, निश्चल परमात्मा के जानने वाले विवेकियों ने उसे बांधा है। उन विवेकियों के साथ स्नेही व बुद्धिमान ऋषियों ने डाकुओं की नगरियों को तोड़ा था। उस वैदिक नियम से तू वैरियों को मार। तम धाता से लेकर जही 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस वैदिक नियम को धारण करता ने अति समुच्चत स्वीकार किया है और उसने जगत को संभाला है। उस वैदिक नियम से तो वैरियों को मार। यम बद्रनाथ से लेकर 6 वर्षा 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस असुर नाशक वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने विजयी लोगों के लिए बांधा है, वही प्रशंसनीय वैदिक नियम मुझे पराक्रम और प्रताप के साथ प्राप्त हुआ है। यमवदनाथ से लेकर प्रज्ञा से 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस असुर नाशक वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने विजयी लोगों के लिए बांधा है, वही मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम मुझे गौओं और बकरी और भेड़ों के साथ अन्न और प्रजा संतान के लिए प्राप्त हुआ है। यम वधनाथ से लेकर 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस असुर नाशक वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने विजय लोगों के सामने बांधा है, वही मणि अर्श प्रशंसनीय वैदिक नियम मुझे चावल और यव के साथ और बढ़ाई और विभूति के साथ प्राप्त हुआ है। यामवधनाथ से लेकर मणि से 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन असुर नाशक वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर ने विजय लोगों के लिए बांधा है, वही मणि वैदिक नियम मुझे मधुर रस की और घृत की धारा से अच्छे पके अन्न के सहित प्राप्त हुआ है। यमवधनाथ से लेकर 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस असुर नाशक वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने विजयी लोगों के लिए बांधा है, वही मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम मुझे पराक्रम और ज्ञान के साथ धन और श्री सेवनीय संपत्ति के सहित प्राप्त हुआ है। यामवधनाथ से लेकर कीर्त्या से 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस असुर नाशक वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने विजयी लोगों के लिए बांधा है, वही मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम मुझे तेज और शोभा के साथ तथा यश और कीर्ति के साथ प्राप्त हुआ है। यामवधनाथ से लेकर 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जिस असुर नाशक को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर ने विजयी लोगों के लिए बांधा है, वही मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम मुझे सब प्रकार की संपत्तियों सहित प्राप्त हुआ है। तमिम से लेकर मणिम 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। देवता विद्वान जन मुझे पुष्टि के लिए उस ही मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम, शत्रुओं को हराने वाले, राज्य बढ़ाने वाले, वैरियों के दबाने वाले मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को दान करें। ब्रह्मना 3 से लेकर अंक 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेद द्वारा प्रकाश के साथ अपने लिए शिव को, मंगलमारी परमात्मा को मैं स्वीकार करता हूँ। शत्रु रहित शत्रुनाशक परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं को नीचे कर दिया है। उत्तर द्विष्ट से लेकर मूर्धत 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये देव परमेश्वर से उत्पन्न मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम मुझको वैरी से अधिक ऊंचा करे। ये तीनों सृष्टि, स्थिति और प्रलय जिस वैदिक नियम के पूर्व ज्ञान को भजते हैं, वही मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम मुझको सिर पर से प्रधान पद के लिए ऊपर चढ़ावे। यम देवा से लेकर मूर्धता 32वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। व्यवहार जानने वाले, पालन करने वाले और मनन करने वाले लोग जिस वैदिक नियम के श्रद्धा आश्रय में रहते हैं, वही मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम मुझको सिर पर से प्रधान पद के लिए ऊपर चढ़ावे। यथा से लेकर रोहतो 33वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बीज उपजाऊ धरती में फाल हल की कील से जोते हुए खेत में उपजता है, वैसे ही मुझ में प्रजा, संतान आदि पशु, गौ, घोड़ा आदि और अन्न के ऊपर अन्न विविध प्रकार उत्पन्न होंगे। यस्मित्वा से लेकर जिन्वतात 34वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे श्रेष्ठ व्यवहार बढ़ाने वाले मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम, जिस पुरुष के लिए तुझ मंगलकारी को मैंने स्वीकार किया है, हे सैकड़ों बुद्धि वाले मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम, तू उस पुरुष को श्रेष्ठ पद के लिए तृप्त कर। ऐत मिधम से लेकर ब्रह्मना 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अग्नि, अग्नि समान तेजस्वी मनुष्य, इस ध्यान किए गए प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को प्रसन्न होकर तो दोनों आत्म समर्पणों से प्रत्यक्ष प्रीति कर वेद ज्ञान से प्रकाशित उस उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले परमात्मा में सुमति, सुसत्ता, कुशल, प्रजा, संतान आदि दृष्टि और पशुओं को हम पावें। इति तृतीयो अनुवाक। अथर्ववेद 10म् कांडम अथ चतुर्थो अनुवाक। सूक्तम 7। कस्मिन अंगे से लेकर प्रतिष्ठितम। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस सर्वव्यापक ब्रह्म के कौन से अंग में तप अर्थात ब्रह्मचर्य आदि तपश्चरण या ऐश्वर्य जमकर ठहरता है? इसके किस अंग में सत्य शास्त्र वेद दृढ़ स्थापित हैं? इसके कहाँ पर व्रत, कहाँ पर श्रद्धा, सत्य में दृढ़ विश्वास स्थित है? इसके कौन से अंग में सत्य यथार्थ कर्म ठहरा हुआ है? कस्मात से लेकर अंगम 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस सर्वव्यापक ब्रह्म के कौन से अंग से अग्नि चमकता है? कौन से अंग से आकाश में चलने वाला वायु झोंके लेता है? कौन से अंग से विशाल स्कंभ
अर्थात धारण करने वाले परमात्मा के अंग स्वरूप को मापता हुआ चंद्रमा विविध प्रकार अपना मार्ग मापता रहता है। कस्मिन अंगे से लेकर दिवा, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस सर्वव्यापक ब्रह्म के कौन से अंग में भूमि ठहरती है, कौन से अंग में अंतरिक्ष ठहरता है, कौन से अंग में ठहराया हुआ सूर्य ठहरता है, किस अंग में सूर्य से ऊंचा स्थान ठहरता है। कवच से लेकर स, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कहाँ को पाने की इच्छा करता हुआ ऊंचा होता हुआ अग्नि चमकता है, कहाँ को पाने की इच्छा करता हुआ आकाश में गति वाला वायु झोंके लेता है। जहां पाने की इच्छा करती हुई अनेक धूमें सब ओर से मिलती हैं, वे कौन सा निश्चय करके है। इसका उत्तर, उसको स्कंभ धारण करने वाले परमात्मा तू कह। कवच से लेकर श्री देव सा, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कहाँ आधे महीने पखवाड़े और कहाँ महीने वर्ष के साथ मिलते हुए जाते हैं। जहाँ ऋतुओं के अव्यय जाते हैं, वह कौन सा निश्चय करके है। उसका स्कंभ धारण करने वाला परमात्मा तो कह। क्वार्थ से लेकर श्री देव सा, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कहाँ आधे महीने और कहाँ महीने वर्ष के साथ मिलते हुए जाते हैं। जहाँ ऋतुओं के अव्यय जाते हैं, वे कौन सा निश्चय करके है। उसका स्कंभ धारण करने वाला परमात्मा तू कह। कवच से लेकर श्री देव सा, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कहाँ पाने की इच्छा करती हुई तो मिलने वाली और अलग हो जाने वाली शक्तियां विरुद्ध रूप वाले आपस में मिले हुए दिन और रात दौड़ते हैं। जहां मिलने की इच्छा करती हुई सब प्रजाएं चारों ओर से आती हैं, वह कौन सा निश्चय करके है। उसको स्कंभ धारण करने वाले परमात्मा तू कह। यस्मिन से लेकर श्रीदेव सा, सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसमें प्रजापति सूर्य व आकाश ने सब लोगों को रोककर धारण किया है, वे कौन सा निश्चय करके है। उसको स्कंभ धारण करने वाले परमात्मा तू कह। यत् से लेकर तद वभू, आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कुछ अति ऊंचा अति नीचा और जो कुछ अति मध्यम नाना रूप जगत प्रजापति परमेश्वर ने रचा था, कहाँ तक धारण करने वाले परमेश्वर ने उस जगत में प्रवेश किया था। जितने में उस परमेश्वर ने नहीं प्रवेश किया है, वह कितना था। कीता स्कंभ से लेकर विवेश तत्र, नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कहाँ तक भूतकाल में स्कंभ धारण करने वाले परमेश्वर ने प्रवेश किया था, कितना भविष्यकाल इस परमेश्वर के निरंतर आशय आधार में है। जो कुछ एक अंग अर्थात थोड़ा सा जगत सहस्त्रों प्रकार से उस परमेश्वर ने रचा है, कहाँ तक उसमें स्कंभ धारण करने वाले परमेश्वर ने प्रवेश किया था। यत्र से लेकर श्रीदेव सा, 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस ब्रह्म में विद्वान जन सब लोगों को और सब कोशों व आधारों को जानते हैं, जिसके भीतर अनित्य कार्य रूप जगत और सत नित्य अर्थात जगत का कारण है, वे कौन सा निश्चय करके हैं। उसको स्कंभ धारण करने वाले परमात्मा तो कहे। यत्र तप से लेकर श्रीदेव सा, 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस ब्रह्म में तप ऐश्वर्य व समर्थ प्रकर्म करके उत्तम व्रत वर्णीय कर्म को धारण करता है, जिस ब्रह्म में
सत्य शास्त्र और श्रद्धा, सत्य धारण, विश्वास और सदा प्रजाएं मिलकर स्थापित हैं, वे कौन सा निश्चय करके है उसको धारण करने वाला परमात्मा तो है। यस्मिन से लेकर सीदेव सा 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसमें भूमि, अंतरिक्ष और जिसमें आकाश दृढ़ स्थापित है, जिसमें अग्नि, चंद्रमा, सूर्य और वायु भली भांति जमे हुए ठहरते हैं, वे कौन सा निश्चय करके है उसको स्कंभ धारण करने वाले परमात्मा तो है। यस्य से लेकर सा 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसके अंग में सब 33 देवता दिव्य पदार्थ मिलकर स्थापित हैं, वह कौन सा निश्चय करके है, उत्तर उसको स्कंभ धारण करने वाला परमात्मा तो है। यत्र से लेकर सीदेव सा 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमेश्वर में प्रथम उत्पन्न ऋषि, मंत्रों के अर्थ जानने वाले महात्मा, स्तुति विद्याएं, ऋग्वेद, साम, मोक्ष विद्या, सामवेद, यजु, सत्संग विद्या, यजुर्वेद और मही पूजनीय वाणी, ब्रह्म विद्या अर्थात अथर्ववेद वर्तमान है, जिसमें एक दर्शी समदर्शी स्वभाव बड़ी भांति जमा हुआ है, वे कौन सा निश्चय करके है उसको स्कंभ धारण करने वाले परमात्मा तुक्के। यत्र से लेकर सीदेव सा 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमेश्वर में मनुष्य के निमित्त मृत्यु, आलस्य आदि और अमरपन आदि पुरुषार्थ दोनों यथावत स्थापित हैं, समुद्र, अंतरिक्ष, अवकाश जिसकी यथावत स्थापित नाड़ियों के समान मनुष्य के लिए हैं, वे कौन सा निश्चय करके है उसको स्कंभ धारण करने वाला परमात्मा तुके। यस्य से लेकर सीदेव सा 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। चारों दिशाएं जिस परमेश्वर की मुख्य नाड़ियों के समान हैं, जिसमें यज्ञ श्रेष्ठ व्यवहार पराक्रम युक्त हैं, वे कौन सा निश्चय करके है उसको स्कंभ धारण करने वाला परमात्मा तुके। ये पुरुष से लेकर विदों 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग मनुष्य में परमात्मा को जानते हैं, वे परमेष्टि सबसे ऊपर स्थित परमात्मा को जानते हैं, जो उसको परमेष्टि जानता है, और जो उनको प्रजापति प्राणियों का रक्षक जानता है, और जो लोग उसको ज्येष्ठ सबसे बड़ा व सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद ज्ञाता जानते हैं, वे सब स्कंभ धारण करने वाले परमात्मा को पूर्ण रूप से पहचानते हैं। यस्य से लेकर सा 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमेश्वर के सिर के तुल्य सब नरों का हितकारी गुण है, नेत्र के तुल्य अनेक ज्ञान हुए हैं, जिसके अंगों के समान प्रयत्न हैं, वे कौन सा निश्चय करके है उसको स्कंभ धारण करने वाला परमात्मा तुके। यस्य ब्रह्म से लेकर सीदेव सा 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ब्रह्मांड को जिस परमेश्वर का सुख के समान और मधु विद्या वेदवाणी को जिहा के समान वे ऋषि लोग कहते हैं, विराट विविध शक्ति वाले प्रकृति को जिसका सिंचन साधन था दूध का आधार बताते हैं, वे कौन सा निश्चय करके हैं उसको स्कंभ धारण करने वाला परमात्मा तो कहे। यस्मात् से लेकर सीदेव सा, जिससे प्राप्त करके ऋग मंत्रों स्तुति विद्याओं को उन्होंने ऋषियों ने सूक्ष्म किया, भले प्रकार विचारा, जिससे प्राप्त करके यजु ज्ञानी सत्कर्मों के बोध को उन्होंने कस अर्थात कसौटी पर रखा, मोक्ष विद्याएं जिसके रोम के समान व्यापक हैं और अथर्व मंत्र निश्चल ब्रह्म के ज्ञान मुख के तुल्य हैं, वे कौन सा निश्चय करके है उसको स्कंभ धारण करने वाला परमात्मा तो कहे।
असच्छाखाम से लेकर उपास्यति। 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पामरजन फैलती हुई असत्य अनित्य कार्य रूप जगत की व्याप्ति को परम उत्कृष्ट पदार्थ के समान जानते हैं, और ये जो पीछे होने वाले कार्य रूप में सत्य नित्य कारण को मानते हैं, वे लोग तेरी व्याप्ति को भजते हैं। यत्र आदित्य से लेकर सीधे सा 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमेश्वर में प्रकाशमान सूर्य आदि लोक और गति देने वाले पवन और निवास करने वाले प्राणी परस्पर ठहराए गए हैं, जिसमें भूतकाल और भविष्यकाल और सब लोग ठहरे हुए हैं, वे कौन सा निश्चय करके है उसको स्कंभ धारण करने वाला परमात्मा तू कहे। यस्य से लेकर अभिरक्ष्य 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमेश्वर के कोश संसार को 33 देव दिव्य पदार्थ श्रद्धा रखाते हैं, उस कोश को आज कौन वेद जानता है, जिसकी हे देवो दिव्य पदार्थ तुम श्रद्धा रखवाली करते हो। यत्र देवा से लेकर वेदिता से 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जहां पर विजयी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष ज्येष्ठ सबसे बड़े व सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म को भजते हैं, वहां जो ही उन ब्रह्म ज्ञानियों को प्रत्यक्ष करके जान लेवे, वे ब्रह्मा महामंडित ख्याता जानकर होवे। वहंतो नाम से लेकर परोजना 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे कारण रूप दिव्य स्वरूप अवश्य बड़े हैं, जो असत्य अनित्य कार्य रूप जगत से सब और प्रकट हुए हैं। लोग परे से परे, कारण से परे उस असत्य अनित्य कार्य रूप जगत को स्कंभ धारण करने वाले परमात्मा का एक अंग वे बताते हैं। यत्र स्कंभ से लेकर विदो 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जहां जिस काल में कार्य रूप जगत को उत्पन्न करते हुए स्कंभ धारण करने वाले परमात्मा ने पुराने कारण को चक्राकार घुमाया, उस पुराने कारण को स्कंभ धारण करने वाले परमेश्वर का एक अंग वे तत्ववेता पूर्ण रीति से जानते हैं। यस्य से लेकर विदो 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यजनीय पूजनीय परमेश्वर के अंग में वर्तमान 33 देवों दिव्य पदार्थों ने अपने गातों को अलग अलग बांटा था। उन्हें 33 देवों को कोई कोई ब्रह्म ज्ञानी जानते हैं। हिरण्य गर्भ से लेकर अंतरा 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। लोग तेज के गर्भ आधार परमेश्वर को सर्वोत्कृष्ट प्रणव व ओम और सर्था अकथनीय ईश्वर जानते हैं। उस धारण करने वाले परमात्मा ने पहले ही पहले उस तेज को संसार के भीतर सींच दिया है। स्कंभे लोका से लेकर समाहितम 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। स्कंभ धारण करने वाले परमेश्वर में सब लोग स्कंभ में हों, तप ऐश्वर्य या समर्थ स्कंभ में ही सत्य शास्त्र यथावत स्थापित है। हे स्कंभ धारण करने वाले परमात्मन, तुझको प्रत्यक्ष मैं जानता हूं। इंद्र परम ऐश्वर्य युक्त तुझ में सब जगत परस्पर धरा हुआ है। इंद्र लोका से लेकर प्रतिष्ठितम 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इंद्र परम ऐश्वर्यवान परमात्मा में सब लोग, इंद्र में तप ऐश्वर्य व समर्थ, इंद्र में ही सत्य शास्त्र सब प्रकार ठहरा है। तुझको इंद्र परम ऐश्वर्यवान प्रत्यक्ष जानता हूं। स्कंभ धारण करने वाले तुझ में सब जगत परस्पर ठहरा है। नाम नामना से लेकर भृतम 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह मनुष्य सूर्य से पहले और उषा प्रभात से पहले वर्तमान एक नाम परमेश्वर को दूसरे नाम इंद्र स्कंभ अज आदि से पुकारता रहता है,
क्योंकि अजन्मा परमेश्वर पहले ही पहले शक्तिमान हुआ, उसने ही वह स्वराज्य स्वतंत्र राज्य पाया जिस स्वराज्य से बढ़कर दूसरा द्रव्य नहीं है। यस्य भूमि से लेकर ब्रह्मणे नमा 32वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भूमि जिस परमेश्वर के पाद मूल के समान और अंतरिक्ष पृथ्वी और सूर्य के बीच का आकाश उदर के समान है, सूर्य को जिसने मस्तक के समान रचा, उस ज्येष्ठ सबसे बड़े व सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। यस्य सूर्यश्च से लेकर नमा 33वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि के आदि में बारंबार नवीन होने वाला सूर्य और चंद्रमा जिसके नेत्र के समान है, जिसने अग्नि को मुख के समान रचा है, उस ज्येष्ठ सबसे बड़े व सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार है। यस्य वाता से लेकर ब्रह्मणे नमा 34वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वायु जिसके प्राण और अपान के समान और प्रकाश करने वाले नेत्र के समान हुए, दिशाओं को जिसने व्यवहार जताने वाली बनाया, उस सबसे बड़े व सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार है। स्कंभों से लेकर विवेश 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। स्कंभ धारण करने वाले परमेश्वर ने इन दोनों सूर्य और पृथ्वी को धारण किया था। स्कंभ ने विस्तृत अंतरिक्ष को धारण किया। स्कंभ ने 6 पूर्व आदि 4 और 1 ऊपर और नीचे की विस्तृत दिशाओं को धारण किया। स्कंभ में यह सब सत्ता मात्र जगत सब ओर से प्रविष्ट हुआ है। यह श्रमात से लेकर ब्रह्मणे नमा 36वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर अपने श्रम प्रयत्न से और तप समर्थ से प्रसिद्ध होकर सब लोगों में पूरा पूरा व्यापा, जिसने ऐश्वर्य को केवल अपना ही बताया, उस ज्येष्ठ सबसे बड़े व सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार है। कथम वातों से लेकर कदाचना 37वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कैसे वायु नहीं सोता है, कैसे मन नहीं ठहरता है, क्यों प्रजाएं व जल सत्य ईश्वर नियम को पाने की इच्छा करते हुए कभी भी नहीं सोते हैं। मैथ से लेकर एव शाखा 38वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़ा यक्ष पूजनीय ब्रह्म जगत के बीच अपने सामर्थ्य में प्राकर्म युक्त होकर अंतरिक्ष की पीठ पर वर्तमान है। उस ब्रह्म में जो कोई भी दिव्य लोक हैं वे ठहरते हैं जैसे वृक्ष की शाखाएं धड़ व पीठ के चारों ओर। यस्मै से लेकर 39वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमेश्वर को दोनों हाथों से, दोनों पैरों से, वाणी से, श्रोत्र से और दृष्टि से विद्वान लोग विविध प्रकार मापे गए जगत में अपरिमित सम्मान देते हैं, वे कौन सा निश्चय करके है, उसको स्कंभ धारण करने वाला परमात्मा तुके। अब तस्य से लेकर प्रजापतो, उस परमेश्वर से अंधकार सर्था नष्ट है, ये पाप से विमुक्त है। उस प्रजापालक में सब ज्योति हैं जो 3 संयोग, योग और स्थिति रूप श्रद्धा, सत्व, रज और तम रूप हैं। यो से लेकर प्रजापति 41वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर अंतरिक्ष में ठहरे हुए तेजों में परस्पर बुने हुए संसार को जानता है, वह ही गुप्त प्रजापालक है। तंत्र में के से लेकर अंतम 42वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अकेली अकेली 2 युवा स्त्रियां व संयोग वियोग स्वभाव वाली विरुद्ध स्वरूप वाली दिन और रात्रि की वेलाएं परस्पर चढ़ाई करके 6 पूर्व आदि 4 और ऊपर नीचे की 2 दिशाओं में परिमाण व गति वाले तंत्र
जाल अर्थात काल को बुनती हैं। कोई एक तंतुओं अर्थात प्रकाश व अंधकार को फैलाती हैं, दूसरी समेट धरती हैं। वे दोनों उन्हें न छोड़ बैठती हैं और न अंत तक पहुंचती हैं। त्योरहम से लेकर जब आराधीना के 43वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं कुछ नहीं जानता हूं, इधर उधर नाचती हुई जैसे उन दोनों में से कौन सी दूसरी से परे है। पुरुष रक्षक परमेश्वर इन तंत्र को बुनता है और निगल लेता है। पुरुष ने इसको आकाश के भीतर फैलाया था। इमे म्यूखा से लेकर वातवे 44वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इन ज्ञान प्रकाशों ने आकाश ब्रह्मांड को धारण किया था और विस्तारों को पाने के लिए मोक्ष ज्ञान को बनाया था।